इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादर मोहतरम ज़ुल मज्द वल हशम हज़रत अल्लामा क़ारी सैयद खालिद अशरफ साहब अशरफी जिलानी मुद्दज़िल्लहु नूरानी, अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ अशरफी जिलानी व दीगर सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, जुमला सुन्नी अवाम हदिये दरूद पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत ख़ास से लफ्ज़ कुन का ऐलान फरमाया, मखलूक तख्लीक हो गई और उन तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने सिर्फ तस्बीह पर मामूर किया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। जो कुछ ज़मीन व आसमान में है अल्लाह की मखलूक सब अल्लाह की तस्बीह करती है। लेकिन ये जितनी तस्बीह करने वाली मखलूक है, अल्लाह ताला रोज़े हश्र इनसे हिसाब व किताब नहीं लेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने दो मखलूक ऐसी पैदा फरमाई जिसको परवरदिगार आलम ने इबादत का हुक्म अता फरमाया। जैसा कि कुरान पाक में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। लेकिन अजिन्ना का सरदार भी इज्जत व शराफत को संभाल न सका। वो अज़ाज़ील जो इबादत की बुनियाद पर बुलंदी हासिल करके आसमानों में पहुंचा, रब की मर्जी से मुल्लिमुल मलाइका हो गया। इज्जत मिलने पर अगर मुतकब्बिर हो गई मखलूक तो फिर अल्लाह ताला उसे मरदूद फरमा देता है। अज़ाज़ील का हाल कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वो फरिश्तों का मौल्लिम हुआ तो उसमें किब्र और निख़्वत आ गई। अल्लाह ताला तो दिल के हाल से वाकिफ़ है। फिर रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों को भी अल्लाह ने इतना इल्म गैब अता फरमाया। आज इल्म गैब पे बड़ी बहस हो रही है, शान रसालत में तौहीन करने पे लोग आमादा हैं। कुरान के सिपारे में इस आयत करीमा की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है कि इंसान पैदा भी नहीं हुआ, अल्लाह किसे खिलाफत देगा इसका इल्म उन फरिश्तों को हो गया। तो उन फरिश्तों ने क्या कहा, अतजलु, अल्लाह तो ऐसा क्यों करेगा, फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा। वो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ही काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को कि जो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते, उन फरिश्तों को अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून,
कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इल्म सिराते मुस्तकीम पे खड़ा तो कर देता है, लेकिन अगर सोहबत अच्छी नहीं है तो अल्लाह के गजब का हकदार हो जाता है। और सोहबत अच्छी है, जिस पर अल्लाह का इनाम है उसके साथ हो गया तो अल्लाह की रहमत का हकदार हो जाता है। अनल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। अजीज़ाने गिरामी, बात को मुझे फैलाना नहीं, वक्त भी ज़्यादा नहीं रह गया कि इसमें कोई खिताब किया जाए। मैं जो तमहीद लेके चल रहा हूँ वहाँ मैं आना चाहता हूँ। तो वो मरदूद हो गया और उसने तौबा का इरादा भी किया, तौबा के लिए खुदा की तरफ पलटा भी। लेकिन एक चीज़ सुन लो, अल्लाह ही गफ्फार और गफूर है। अभी आपने रहमान और रहीम की सिफत सुनी मुफ्ती साहब से, अल्लाह ही गफ्फार और गफूर है, लेकिन उसकी सिफत गफूरी का असर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप सिस्टम से रब की बारगाह में नहीं पहुंचोगे। और सिस्टम क्या है? अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मालूम क्या हुआ? सिस्टम ये है, अल्लाह से डायरेक्ट माफी मांगने के लिए जाओगे, लाजमी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी खता माफ कर दे, मगर सिस्टम के जरिए से आओगे। और सिस्टम क्या है? महबूबे किबरिया। महबूबे किबरिया ये सिस्टम है। इस सिस्टम के जरिए से अगर आओगे तो कुरान की आयते करीमा ये ऐलान कर रही है कि लाजमी तौर पर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और वही है जो गुनाहों को बख्शने वाला है। मालूम क्या हुआ कि दुआ की कबूलियत के लिए साहिबे दुआ का होना जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए साहिबे दुआ का होना जरूरी है। अज़ाज़ील को भी अल्लाह ने मौका दिया कि तेरी दुआ कबूल हो सकती है, लेकिन तू साहिबे दुआ को राजी कर ले। अगर वो राजी हो जाएगा तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। और वो चला भी, जन्नत के दरवाजे तक गया। लेकिन हसद एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की नेकियों को खा जाती है। अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाता है। दरवाजे जन्नत जो देखा बुलंद कामत हुस्न जमाल वाला दरवाजा, तो उसके अंदर हसद पैदा हुई, हत्ता कि वो मरदूद हो गया। मगर ए मुसलमानों, आप अपनी हैसियत को पहचानो। ए इंसानों, अपनी हैसियत को आप पहचानो। फरिश्तों ने गलत नहीं कहा था। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आदम से आदमी हुआ, तो आते ही साथ इस इंसान ने फितनों फसाद को जन्म दे दिया। भाई ने भाई का खून कर दिया। और तलाशे हक में कमी नहीं, और तलाशे हक में कमी नहीं। हक की तलाश में घर बार को छोड़ दिया, रोबानियत अख्तियार कर ली, गुफाओं में जाके बैठ गया, पहाड़ों में खुदा तलाश करने लगा, दरियाओं में खुदा तलाश करने लगा, पानी में खुदा तलाश करने लगा, जमीन में खुदा तलाश करने लगा, आसमानों में खुदा तलाश करने लगा। ए अजीजो, अक्ल से खुदा नहीं मिलता, अक्ल से खुदा नहीं मिलता, फजल से खुदा मिलता है। अजीजानी गिरामी, तो अल्लाह ताला ने इतनी खताओं के बावजूद भी कि इंसान ने कुफ्र भी किया, शिर्क भी किया, इंसान को तो मरदूद हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस इंसान की हिदायत के लिए नबियों रसूलों को भेजा। सफ़ीउल्लाह भी आए, खलीफतुल्लाह भी आए, नूह नजीउल्लाह भी आए, है ना, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आए, ईसा रूहुल्लाह भी आए, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए। 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम
इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी के बाद तो अब कोई नबी होने वाला नहीं है, मगर नबी की खिलाफत सिद्दीक़ अकबर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोलो ना भाई। अब नबी के बाद दावतो तबलीग और हक का चर्चा करने का जिम्मा किसके सर है? ये जो बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे नहीं रह गए, ये कौम के मुक्तदा बन गए हैं। क्योंकि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा जो होते हैं ये नबियों के वारिस होते हैं। अब इनके जरिए से मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात आम की जाएंगी। ठीक, इश्क जितना ज्यादा इनमें होगा नबी का, उतने फूल मुंह से झड़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? तो मैं अर्ज करना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान की हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया और मुरसलीन को भेजा, यहां तक कि खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी क्या हैसियत है, आप कहां पहुंचे हुए हो। सुनो, मदीने शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब अंसार मुहाजिरीन के साथ थे। यहूद व नसारा को हसद हुई। अब जो यहूद व नसारा को हसद हुई तो एक यहूदी ने आके ये कह दिया कि हमारी कौम में, कौम बनी इसराइल में ऐसे ऐसे आबिदीन गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आबिदीन गुजरे हैं कि वो हजार हजार महीने इबादत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आपके दिल में ये बात आ गई, लग गई ये बात। और नबी ने क्या ख्याल किया कि काश के मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र को कम रखा है। अगर आप 1000 महीने को, 1000 महीना है, उसको साल में बदलिए तो कितने साल होंगे? तुम लोग ऐसे हो यार, हिसाब करते हो? 83 कितना? 83 समथिंग होगा, ठीक है ना? तो 83 साल। अब यहाँ 40 साल के बाद आप दवा खाने लगते हो, 50 साल में कुछ ना कुछ रोग हो जाता है, 60 साल में वसीयत करते हो, 70 साल में इंतकाल हो जाता है ना भाई? उम्मत मुस्लिमा की उम्र बहुत कम। अब ये 1000 महीने इबादत करने वाला कौन होगा? और आप जानते हो कि जब नबी के दिल में ख्याल पैदा हो जाता है ना, तो मैं मुख्तसर ये अर्ज कर दूं कि जब ख्याल नबी के दिल में आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला किबला बदल देता है। जरा ख्याल करो कि जब नबी के दिल में ख्याल आ जाए तो किबला बदल जाता है। आज नबी के दिल में ख्याल आया कि काश के मेरी उम्मत ऐसी इबादत करने वाली होती। उम्र तो घटी हुई है, अब 83 साल की कुल उम्र है, 1000 महीने इबादत कैसे करेंगे? तो जानते हो अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को राजी करने के लिए सूरह कद्र नाजिल कर दिया। मुख्तसरन सुन लीजिए, लाउड स्पीकर ऐसा नहीं कि इस पर ज्यादा चीखा जा सके। और हम लोगों को भी मुसलसल सफर करना है, कहीं ना कहीं रात गुजारनी है ना? सूरह कद्र नाजिल कर दी। अच्छा, सूरह कद्र की पहली आयत क्या है? पढ़ के बताएंगे आप? इन्ना अंज़लनाहु, ये किसको खुश करने के लिए अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया? अरे बोलो ना भाई, इसका तर्जुमा आपको नहीं मालूम? बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में आप पर नाजिल किया। कब किया? अरे बोलो ना यार, लैलतुल कद्र में नाजिल किया। वो कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। अच्छा, कलामुल्लाह जब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ तो कैफियत क्या थी मेरे रसूल की?
कि अल्लाह फरमाता है ववदाअना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ये कुरान ऐसा भारी भरकम कि अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाए तो रब फरमाता लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाए। तुम मुस्तफ़ा को अपनी तरह समझते हो, मेरे रसूल वो हैं कि जिन्होंने पूरा कलाम इलाही अपने सीने पर सकीना फरमा लिया। अच्छा, तो अल्लाह क्या फरमाता है ववदाअना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, हमने जब आप पर इस कुरान को नाजिल किया तो आपकी कमर झुक गई बोझ के असर से। ये कमर का झुकना ऐब तो नहीं है, तो हुनर है। बोझ उठाने वाले से पूछो तो पता चलेगा। अच्छा, बोझ उठाने वाला जब बोझ लेके चलेगा तो उसकी चाल में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो उसको कहा जाएगा कि ये मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, भटक गया। अरे बोलो ना भाई, यहां बहुत बोझ उठाने वाले हैं, हम्माल है ना, तो अगर वो बोझ उठा के चल रहा है, कदम उसके लहरा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? भटका हुआ। अरे बोल दो भाई, मेरे बिल्कुल खफा होके बैठे हुए हो। भटका हुआ कहा जाएगा? बोलिए आप। उसके कदम लहरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस बोझ से उसकी रोजी लगी हुई है, तो उसका चलना बोझ के असर से उसके कदम डगमगा नहीं रहे हैं, बल्कि उस पे कैफो सुरूर की कैफियत है। कैफो सुरूर की कैफियत है, और जब कैफो सुरूर की कैफियत होती है तो वज्द का हाल होता है, और वज्द की कैफियत में कदम कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है ना। अभी मौलाना ने बताया, हदीस हर जगह पढ़ाई जाती है, कुरान हर जगह पढ़ाया जाता है। मैं इन्हीं दोनों के हवाले से कुछ कुछ बातें आगे कर रहा हूँ, है ना। ये लोग तो मुदर्रिस हैं माशाअल्लाह। अब मैं तो मुकर्रर हूँ, मुकर्रिर नहीं हूँ। क्या हूँ? मुझे मुकर्रर किया गया है, अशरफुल उलमा ने मुकर्रर किया है, अशरफुल औलिया ने मुकर्रर किया है, वरना मैं तो गूंगा था। हकीकत यह है कि इन दोनों बुजुर्गों ने मुझे मसनदे खिताबत पर मुकर्रर किया। अगर इन्होंने मुकर्रर नहीं किया होता तो मैं भी गंडा तावीज़ कर रहा होता। बात समझ रहे हैं ना? ये फैजान है उन बुजुर्गों का। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं उसे समाप्त कीजिएगा आप। तो अब दूसरी जगह पे एक आयत करीमा और एक कुरान में, वो क्या है? दूसरी जगह पे आयत करीमा यह है कि ववजदका दाल्लन फहदा, तो जिसके दिल में इश्क़ नबी नहीं होगा तो नबी के उस चलने को कहेगा हमने पाया आपको भटका हुआ। समझ रहे हैं ना? अच्छा बोलो, नबी अगर भटक जाए तो उम्मत को मंजिल मिलेगी? जोर से बोलो ना भाई, मिलेगी मंजिल। लेकिन सुनो, इश्क अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो दो ही जगह से फैला हुआ है, एक है बरेली, दूसरा कछोछा। तो बरेली ने कहा, आला हजरत फाजिले बरेलवी ने कहा हमने पाया आपको मतवाला, तो कछोछे से मुहद्दिस आजम ने कहा हमने पाया आपको सरशार। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जो बैठे हुए हैं मौलाना, इनको हल्के में मत जानिएगा, ये बहुत जय्यद आलिम दीन है, और जिस जगह के रहने वाले हैं हुजूर अशरफुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुशफिक उस्ताद हजरत मौलाना सुलेमान साहब भागलपुरी, जो इनके अजीज़ों में से, उनके बुजुर्गों में हैं। मौलाना मोइन अशरफी साहब जो यहाँ तशरीफ लाए, खिताब किया इन्होंने। तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि हजरत की रूहानियत है कि अपने उस्ताद के घराने से हजरत ने आज यहाँ बुला लिया। तो ये समात आप नहीं कर रहे थे, खिताब ये कर रहे थे, अशरफुल उलमा समात फरमा रहे थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे आलिम दीन है। अभी इन्होंने अपनी किताब का एक टाइटल दिखाया कि
कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस और आखिरी हदीस, इन दोनों हदीसों पर इन्होंने जो तशरीहात की हैं वो 200 सफ़े से ज़्यादा है। कितना? 300 सफ़े। इससे पहले एक किताब जिसमें मैंने तकरीज लिखी, सूरे फातिहा, तफसीर सूरे फातिहा, क्या गज़ब की है मियाँ, मिल जाए तो उसको मुताला कीजिए, मैं तो उससे इस्तिफादा हासिल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको हल्के मजाई बिल्कुल सादा सादा चले आए हैं ये, है ना। और आजकल तो दस्तार किसी को देख लो तो डर लगता है कहीं मुफ्ती आजम तो नहीं है ना। और फिर इतनी कसरत से दस्तार हो गई है कि अब अगर उसमें कोई मुफ्ती साहब भी जाके बैठ जाएं तो फिर अल अक्सर हुक्मुल कुल, मुफ्ती साहब भी उसी फेरिस्त में आ जाएंगे। बात समझ रहे ना, इतना आम कर दिया। बहरहाल बात सुने आप, मैं आपको आपकी हैसियत पहचानना चाहता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और फिर क्या फरमाया, बड़ी प्यारी आयत करीमा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये क्या है? ये सिर्फ जाहिर नहीं, नबी के इदराक का आलम यह है कि जो कुछ भी माकाना और मा यकून में है वो सब रब्बुल आलमीन ने उसी रात मुस्तफा को दिखा दिया, उसी रात दिखा दिया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपने नहीं देखा वो रात कैसी थी, सारी निशानियां रब ने दिखा दी। फिर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजहार रजा न किया तो आयत करीमा फिर एक मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दी गई। क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। मुस्तफ़ा, आपके दिल में ख्याल आया कि मेरी उम्मत 1000 महीने इबादत करे तो मैं एक रात ही ऐसी दे देता हूं कि जो एक रात 1000 महीने से बेहतर होगी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा सुनिए भाई मेरे, उसके आगे ये उलमा बैठे हुए हैं, इसलिए भी चाहूंगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की तारीख जब आप उठा के देखोगे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सिदरा से आना जाना है ना भाई। सिदरा से अल्लाह का हुक्म हुआ, सहीफ़े इलाहिया लेके आ गए, कलाम इलाही लेके आ गए, किताब इलाही लेकर आके, ठीक है। किसी के बाद 10 मरतबा, किसी के बाद 20 मरतबा, किसी के बाद 100 मरतबा, किसी के बाद 1000 मरतबा। लेकिन मेरे नबी वो हैं कि जिनकी बारगाह में, रसूल खुदा की बारगाह में जिब्रील अमीन 6000 मरतबा तशरीफ लाए। ठीक है ना? बराबरी करवाओगे? जब अंबिया नहीं बराबरी कर पा रहे हैं तो आज का ये कीड़ा मकोड़ा क्या बराबरी करेगा 2 टांग का। सुनो मेरे भाई, इसके आगे की आयत करीमा हमारे फायदे की मैं आपको बताना चाहता हूं। जिब्रील अमीन किसी के पास नहीं गए, किसी नबी के पास नहीं गए, किसी नबी के पास, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर अल्लाह ताला इसी लैलतुल क़द्र में सिर्फ फरिश्तों को नाजिल नहीं करता, हजरत जिब्रील अमीन को भी नाजिल करता है। सिद्दीक़ अकबर के पास जिब्रील नहीं आए, उमर फारूक के पास नहीं आए, उस्मान गनी के पास नहीं आए, मौला अली के पास नहीं आए, हसन और हुसैन के पास नहीं आए, किसी वली के पास नहीं आए और क़यामत तक नहीं आएंगे। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपनी हैसियत पहचानो, हर साल जिब्रील अमीन एक रात में जरूर तशरीफ लाएंगे आपको देखने के लिए, क्योंकि अज़ल में
उन फरिश्तों ने कहा था फिया मा युफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, तो अल्लाह उस रात उन फरिश्तों को दिखाना चाहता है कि तुम जिसे कहते हो ये झगड़ने वाले हैं, ये फसादी हैं, ये खून खराबा करने वाले हैं, अरे जाके देखो कि वो एक रात में मेरी इबादत कैसी करते हैं। जरा सोचो कि जब नफल का ये आलम है तुम्हारे, तो फर्ज व वाजिब का आलम क्या होगा। फर्ज व वाजिब का आलम क्या होगा। सिर्फ दिखाया नहीं रब्बुल आलमीन ने, बल्कि उनको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? हुक्म यह दिया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ठीक है, जो कुछ अल्लाह का हुक्म है उसके इज़्न से जाओ और देखो। और सिर्फ देखो नहीं, जब रसूल खुदा का उम्मती क़याम में, रुकू में, सजदे में हो, तो फज्र तक उसके लिए सलामती की दुआ करते रहो, सलामती की दुआ करते रहो। ऐ अजीजों, आज मुसलमान अपनी हैसियत को भूल गया है। हम अगर अपनी हैसियत को पहचान लेते तो आज हम इतना जलील ख्वार नहीं होते। आज ना हमारी मस्जिदें जाती, ना कब्रस्तान जाता, ना हमारा घर जाता, ना हम जाते। लेकिन हमने अपनी शक्ल सूरत को बदल डाला है, अपने किरदार और अमल को बदल डाला है। जिस बुनियाद पर हमें तो जमीन में धंस जाना चाहिए था। गौर से सुनिएगा, बात आखिरी है बिल्कुल। जमीन में हमें धंस जाना चाहिए था। पहाड़ मिल जाते, हम खत्म हो जाते, हवा आती हमें उड़ा ले जाती। लेकिन हम बचे हुए हैं क्यों? आज हम कोस रहे हैं उनको जो हमारी मस्जिद पर अटैक कर रहे हैं, जो हमारी दरगाह उखाड़ रहे हैं, जो हमारे कब्रिस्तान को छीन रहे हैं, जो हमारे घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, जो हमें डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। हम उनको कोस रहे हैं कि बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है। गौर से सुन लीजिए, बस हजरत का टहलना मैं समझ गया हूं, बचपन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बचपन से मैं यहाँ ब्रिज नहीं है, अगर कश्ती नहीं है,
ऐसे मर्दा मदद खुदा के तहत उन्होंने दरिया में घोड़े डाल दिए तो दरिया ने रास्ता दे दिया। वो मुसलमान थे 350 जिन्होंने समंदर के किनारे कश्तियां खड़ी की थी और जला दी थी, इस यकीन पे कि अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है, वही हमारा रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ही की जमीन है, सारी जमीन अल्लाह ने हमारे लिए पाक कर दी है। अब मरेंगे तो यही रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो यही रहेंगे। तो तारीख ये बताती कि स्पेन 850 साल तक मुसलमानों के हाथ में था। ये दौलत ऐसी चीज है इंसान को आराम तलब बना देती है। दौरे अब्बासिया में दौलत इराक में हो गई कसीर, आराम के बिस्तर पे सोने लोग, नमाज छूटने लगी, नेकियां कम हो गई, सदकात कम, खैरात कम, जुल्म ज्यादा, ज़ातियां ज्यादा होने लगी, तकब्बुर बढ़ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ये आजमाइश के तौर पर अजाब नाजिल किया। लेकिन सुनो, जब मुसलमान अपनी हैसियत को पहचान लेता है तो फिर तादाद की जरूरत नहीं है। खुदा की जात में भरोसा करके अगर वो बंदा अपने दम को बनाने के लिए रातों को उठकर हाहो हू करने लगता है तो वो चंगेजी जो जुल्म करने के लिए आए थे, लेकिन जुल्म करते करते जब उस हाहो हू करने वालों की बारगाह में पहुंचे, जब खानकाहों में पहुंचे, जब किसी मुर्शिद के मुरीद और खलीफा के पास पहुंचे, उन्होंने डिस्टर्ब करने वाले को जो निगाहें झुकी हुई थी, मुराकबे में थे, मुहासबे में थे, वो आए दरवाजा तोड़ते हुए, लेकिन वो उठे भी नहीं मुसल्ले से, सिर्फ निगाहें उठाई। इन निगाहों में कितना पावर था, कैसी कुव्वत थी, कैसी शक्ति थी कि किसी तीर में वो कमाल नहीं था जो उन अल्लाह के नेक बंदों की निगाहों का असर था कि इस तीर मिजगा से जो तीर चला तो सिर्फ इंसान मुर्दा नहीं हुआ, काफिर मुर्दा हो गया, मोमिन जिंदा हो गया। बिरादराने मिल्लत, आज फिर वही दौर पलटा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे। हालात हमारे साथ ऐसे ही कुछ हो रहे हैं। मेरे अजीज, तुम्हें जमीन फाड़ के धसाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत पर अजाब आम नाजिल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत खता व भूल की तरफ आमादा हो जाएगी, जब जुर्म, जब जातियां, जब किब्र, निखवत, हसद, आपस में झगड़े, फसाद, ये सब जब मुसलमान करने लगेंगे तो आजमाइश के तौर पर जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? क्यों आप उनको कोसते हो? उनको कोसने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि तुम अपने को कोसो। जिस खुदा को फरामोश करके तुम खताओं में मुब्तला हो, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरों का नूर उतर गया है, ऐ अजीजों, उस रब को याद कर लो जो तुम्हारे अनफास से भी ज्यादा करीब है। उस परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जब और इसको मुतवज्जे होने का तरीका क्या है? बस एक आयत करीमा पेश करके उसका तर्जुमा पेश करके बात खत्म कर दूंगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारी अदा अल्लाह ताला ने इस आयत में रखी है। अल्लाह फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है। आज का मौलवी तर्जमा करके आगे बढ़ जाता है। जरूरत है कि इसकी तशरीह भी की जाए। कौन से काफिर? क्योंकि इस्लाम जुल्म का मजहब नहीं है, अल्लाह के रसूल जुल्म करने नहीं आए थे। फिर कुरान में ये शिद्दत की दावत क्यों दी गई है? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उन काफिरों पर मुसलमान शिद्दत पसंद है कि जो हमें अजान न देने दे, नमाज न पढ़ने दे, तबलीग दीन न करने दे। कोई इंसान अपने दूसरे मजहब से हमारे मजहब में आए, कन्वर्जन से रोके, ठीक है, आज़ादी के साथ हमें जीने न दे, तब ऐसी सूरत में हमारा फंडामेंटल राइट बनता है कि हम उससे दिफा करें। ठीक है, हम अटैक नहीं करेंगे। हमारा काम क्या है? अशिद्दा अलल कुफ़्फ़ार, फिर हम उससे दिफा करेंगे। ठीक, अच्छा, दिफा करते करते आपका भाई मार दिया गया, आपका बाप मार दिया गया, आपकी माँ मार दी गई, आपका रिश्तेदार मार दिया गया, आपका एक बाजू भी कट गया, लेकिन आपका खंजर उसके हुलकूम पे
लग गया, सीने पे बैठे हुए हो। एक प्रेशर से वो मर सकता है, सिर्फ पुश कर दो जरा सा, मौत आ जाएगी। शहरक पे खंजर रखा हुआ है, और अगर वो अमान मांग ले तो इन मुफ्तियाने किराम से पूछो, गुस्से में खंजर घुसाया जाएगा या इस्लाम की दावत के असर से खंजर हटाया जाएगा? बोलिए भाई, अरे बोलो रे भाई। अब उसे मार डालोगे, तुम्हारा बाजू काट रहा, तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हारी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, तुम उसको कत्ल कर दोगे? कोई भी काफिर इस हाल में भी हो, तुम उसके सीने में चढ़े हुए हो, खंजर की रोक उसके शहरक पे लगी हुई है, और उसने कह दिया अमान दे दो, तो फिर मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो सब कुछ भूल करके उसको अमान दे दे। बात समझ रहे हैं ना? ये मेरा समझ में नहीं आ रही है? हमको तो लग रहा है कि जबरदस्ती में कुछ बोल रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? मालूम क्या हुआ कि नफरत में, गुस्से में, जुनून में हम जंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ हक के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अमान मांग लिया तो अमान देना लाजमी है। अब जब वो जिम्मी हो गया तो जिम्मी काफिर के ऊपर उलमा से पूछो, पूरी बहस है हदीस की किताबों में, ठीक है, कि जिम्मी काफिर को इस्लाम में क्या मुकाम दिया गया है। आप जब उलमा से पूछोगे तो पता चलेगा, बहस की जाए तो कई घंटे गुजर जाएंगे। बस इतना सुन लो कि अगर जिम्मी काफिर, जिस तरह आप ज़कात देते हो 2.5%, वो जजिया दे। क्या दे? उसके लिए क्या है? वो जजिया बैतुल माल में, जजिया अपनी कमाई में से निकाल के देता रहे, अपनी कमाई में से निकाल के देता रहे। तो सिपाही हिफाजत नहीं करेगा, पूरा मुस्लिम समाज, पूरे मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मी काफिर की हिफाजत की जाए, उसकी इबादत गाह की हिफाजत की जाए, उसके पंडित जी की हिफाजत की जाए, उसके पादरी की हिफाजत की जाए। उस इंसान जो उसके मजहब में वो है, जबरदस्ती उसको मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। ठीक है ना? जिम्मी काफिर। अब सुनो, 2 हदीस का मफहूम आपके सामने रख के बात आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि इन बच्चों को सुनाना बहुत जरूरी है। ये उरुसुल बिलाद में रहते हैं, कहीं तैश में जोश में नहीं। खामखाही मिजाज मत रखो, खानकाही मिजाज रखो। ठीक है ना? खानकाही मिजाज रखोगे इस्लाम फैलेगा, और खामखाही मिजाज रखोगे तबाही और बर्बादी है। सुन लो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिम्मी काफिर के ताल्लुक से मेरे नबी की 2 हदीस का मफहूम मैं आपके सामने रखता हूं कि मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर किसी मोमिन ने किसी जिम्मी काफिर को बगैर उज़्र शरई कत्ल कर दिया, गौर से सुनिएगा, कि उसने कुछ नहीं किया, आप गए खाली ये कि काफिर मार डालो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, आपने उसे कत्ल कर दिया, तो रसूल पाक फरमाते हैं कि रोजे महशर जब हिसाबो किताब होगा तो मैं उस जिम्मी काफिर की तरफ रहूंगा। समझ में बात आ रही है? पैगाम रसालत को सही से पेश करो। आज भी हिंदुस्तान की जमीन बहुत नम है, आज भी यहां इस्लाम के पौधे उग सकते हैं। बस जरा तरीके मोहम्मदी को पेश करोगे, इस्लाम फलता फूलता रहेगा। मेरे अजीज, तो मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि रसूल पाक ने फरमाया कि मैं उस जिम्मी काफिर की तरफ रहूंगा, क्योंकि हुजूर अदल वाले हैं, आलमीन के लिए रहमत हैं। दूसरी हदीस का मफहूम सुन लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी जिम्मी काफिर को किसी मोमिन ने बगैर उज़्र शरई कत्ल कर दिया तो रोजे महशर मैं उससे अपना रुख फेर लूंगा। एक बात मुझे बताओ कि अगर महशर में रसूलुल्लाह ने तुमसे रुख फेर लिया, कौन सी नेकी तुम्हारे काम आएगी? बोलिए, काम आएगी? तो जरूरत है कि तर्जमा करने के साथ, जैसे इन्होंने 2 हदीसों का की तशरीहात की 300 सफ़ात पे, जरूरत है कि और भी अबवाब में ऐसी अहादीस को चुन करके लाया जाए, जमा किया जाए और उसकी तशरीहात पेश की जाए, उसकी तशरीहात पेश की जाए, ताकि जो तासुब आज हमारे मुल्क में फैल रहा है और कुछ शरपसंद अनासिर जो हमारी तहजीब में फितनो फसाद लाना चाहते हैं, उनकी इस्लाह हो सके। बात समझ लेना भाई मेरे, जुल्म इस्लाम की तहजीब नहीं है, अदल इंसाफ इस्लाम की तहजीब है। ठीक, ये मैं बता रहा हूं, तुम्हारी आदत कुरान में अल्लाह ने महफूज किया है। रोहमा बैनहुम,
आपस में मुसलमान भाई भाई होता है, झगड़े नहीं करता है, लेकिन दूसरों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, रिश्तेदारों से हमारे रिश्ते नहीं होते। हमारे अजीज जो होते हैं उनसे हमारी नफरत होती है। ठीक है, अगर साहिबे माल भाई अपने गरीब भाई की साल में एक मरतबा 2.5% मदद कर दे तो बोलो नफरत रहेगी? अरे बोलो भाई, नफरत रहेगी? लेकिन वो 2.5% यहां वहां उड़ा देगा, कंबल दे देगा, साड़ी दे देगा, 20 आदमी लाइन लगा करके हमारे वहां चंदा लें, खुश होगा, अपने भाई की तरफ तकेगा नहीं। कुरान क्या कह रहा है? ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील। तुमने इन सब में किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, अपना दिखावा कर रहे हो। मालूम क्या हुआ? तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। सच्चा मुसलमान वो है कि जो आपस में सिला रहम होता है, हमदर्द होता है, गमगुसार होता है, एक दूसरे को देखता है। घर में चूल्हा जलता है, उससे पहले पड़ोसी के वहां देखता है कि वहां से धुआं उठा कि नहीं उठा। यह है इस्लामी शान, यह है मुसलमान का तरीका। आज हम उस पे नहीं हैं। मेरे अजीज, तीसरी आदत तुम्हारी क्या कुरान में है? तीसरी आदत क्या है? तराहुम रुक्कन सज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। देखा जाता है उन्हें कि वो रुकू और सजदे की हालत में होते हैं। आज अफसोस है, मस्जिदें तो बहुत बनी हैं, लेकिन कहीं एक सफ है, कहीं 2 सफ है ना। होना तो ही चाहिए, तो रसूल बिला दे, यहाँ तो रोड तक मुसल्ला लगना चाहिए। मालूम क्या है, इतने बड़े शहर में भी नमाजियों की कमी है। हम कमज़ोर हैं, हम इस्लामी शान पे जी नहीं रहे हैं। यही वजह है कि हम जलील ख्वार हो रहे हैं। इज्जत पाना चाहते हो, इन आदतों को अपना लो। मैंने 2 बता दी, तीसरी ये बता रहा हूं। तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। देखा जाता है उन्हें कि वो रुकू और सजदे की हालत में हैं, है ना। और क्या करते हैं वहां पे? अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं। ठीक है ना, फजलुल्लाह को तलाश करते हैं। और मुख्तसर कह दूं, कुछ लोग कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नमाजी नमाज में जाता है अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए। अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह तो फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा न करता तो ना आसमान बनाता ना जमीन बनाता। मालूम क्या हुआ? जमीन से लेकर जन्नत तक का तसव्वुर अगर तुम करते हो, कामयाब नहीं हो। ये फजलुल्लाह नहीं है, ये सारा फजले हबीबुल्लाह है। फजलुल्लाह ही तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। समझ गए कि नहीं? तो नबी का ख्याल आने से नमाज बातिल नहीं होती है, नमाज कामिल होती है। बात समझ गए ना? अब जो ख्याल है नबी में सही से सजदा करेगा, नाक नहीं उठी होगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। जिसकी उंगलियां पीछे से नहीं उठी होंगी, नमाज हो जाएगी। ठीक है, जो किबले की तरफ अपनी उंगलियों को किए हुए होगा, ख्याल नबी में, नमाज उसकी हो जाएगी। जब इस तरह से तुम अपनी नमाज को अदा करोगे तो कुरान ये कह रहा है कि जो बेनूर सूरतें नजर आ रही हैं, ऐ मुसलमानों, इन आदतों को अपना लो। बखुदा कहता हूं कि एक सजदा 1000 सजदे पे भारी हो जाएगा। अब जो तुम सजदे से सर उठाओगे तो तुम्हारा चेहरा सजदों का असर लेकर नूरुल्लाह भी लिए हुए होगा, नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिए हुए होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर इस नूर की ताबानियां ऐसी होंगी कि काफिर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोलो भाई, हथियार चाहिए या किरदार चाहिए? अरे बोलो भाई, हथियार के किरदार? किरदार पहले, हथियार से भी अलग नहीं होंगे हम। हथियार तो हमारा फंडामेंटल राइट है, इस्लामी शियार है हथियार। लेकिन आज अफसोस है कि गुफ्तार के गाजी हम हो गए, हथियार तो न जाने कहां जंग आलूद हो गया। मेरे अजीज, तो आपसे कहना यही है कि इस आयत करीमा में जो आदतें तुम्हारी अल्लाह ने दिखाई हैं, इन आदतों को अपना लो। ये तमाम जितने ताकतवर ताकतें, तागूती ताकतें तुम्हारी तरफ हमलावर हैं, उनका असर टूट जाएगा और फिर से शौकत इस्लाम, अजमत इस्लाम के फरेरे भारत के कोने कोने में लहराए जाते रहेंगे। बोलो भाई, ऐसा कर पाओगे? बोलिए, करेंगे ना?
इन अजीज़ बच्चों से भी कहना है, अजीज़ बच्चों, तुम गांव गांव से आए हो, न जाने कहाँ कहाँ से आए हो। तुम्हारे माँ बाप, उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने इस कल्चर में भी, कि जहाँ माँ बाप की तमन्ना हो तो मेरा बच्चा डीएम बन जाए, आईएएस बन जाए, लेकिन उन माँ बाप ने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा ताकि वो हाफिज़ व आलिम बने। हाफिज़ व आलिम जो बच्चा बनता है, डीएम तो अपने को नहीं बख्शवा पाएगा, तुम्हें क्या बख्शवाएगा। लेकिन ये बच्चे अगर तकवे के साथ रहेंगे, ये भी सुन लो, खाली पगड़ी बांध के तुम अपने अब्बा को नहीं बख्शवा पाओगे, ठीक है ना, खुद तुम ही नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि जहन्नम में सबसे ज़्यादा पहले तो औरतें जाएंगी, दूसरे नंबर पे मौलवी जाएगा, समझ गए ना। एक नंबर पे औरत जाएगी और दूसरे नंबर पे जी मौलवी आलिम जाएगा जहन्नम में सबसे पहले। कौन आलिम? जो खानकाहों से लगा हुआ नहीं है, जो खानकाहों का मजाक उड़ा रहा है, जो पीरों और उलमा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। यानी आलिम बिस्सू जो है उसे जहन्नम में जाना है, ठीक है ना। लेकिन जो आलिम भी हो और आरिफ बिल्लाह भी हो, वो खुद भी जन्नत में जाएगा और 10-20 को अपने साथ लेकर जाएगा। ये बच्चे हाफिज और कारी आलिम जो बने हैं ना, हाफिज जी जो हैं 7 ऊपर के 7 नीचे के, अपने खानदान के 7 ऊपर के 7 नीचे के लोगों को लेके चले जाएंगे, शफात कराएंगे, लेके चले जाएंगे। आलिम 14 ऊपर 14 नीचे, बीच में खुद। अगर मुत्तकी रहे तो, अगर दिल में हिर्स है, दिल में हसद है, दिल में नफरत है, दिल में अदावत है, जैसा कि आज इस ज़माने में हमारे मदरसों से निकलने वाले बच्चों के जहनों में भरा हुआ होता है, उसकी वजह क्या होती है? ना वो उस्ताद के करीब रहता है, ना पीर के करीब रहता है, ना उस्ताद से सबक लेता है, ना पीर से सबक लेता है। वो तो कहता है मुरीद होना कोई फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, आजकल ऐसा भी बयान करते हैं लोग, ठीक है। उस्ताद से पढ़ लिया, उसके बाद उस्ताद से नफरत कि इसने बहुत मुझे डांटा, बहुत जलील किया मदरसे में, अब इससे कभी मिलना नहीं, महशरी में मुलाकात होगी। तो शागिर्द जो होते हैं आजकल उस्ताद से रब्ता नहीं करते, लेकिन जो बानियत दारुल उलूम मोहम्मदिया हैं वो ऐसे शागिर्द थे कि ताहयात वो अपने आप को शागिर्द ही समझा हाफिज मिल्लत का, ठीक है ना। उनसे मशवरे लेते रहे, अपने उस्ताद को भूले नहीं, ठीक है। हज़रत मौलाना सुलेमान साहब का बार बार जिक्र करते थे वो, उन्होंने पढ़ाया। मौलाना अहमद यार खां साहब का बार बार जिक्र करते थे वो, अपने उस्ताद से राब्ता मुनक़ता नहीं किया। यहाँ आना भी हुजूर अशरफुल उलमा का इसी बुनियाद पे हुआ, क्योंकि भाई ने कहा, बाप ने कहा तो नहीं माना, लेकिन उस्ताद ने कह दिया तो मान गए। पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी थे ना। तो अजीज़ बच्चों, तुमसे कहना है कि अपने उस्ताद को कभी फरामोश मत करना। आज के ज़माने में तो बहुत आसान है, तुम्हारे पास मोबाइल है, रब्ता कर लो, कहीं कोई उलझन है मिल लो, मशवरा ले लो। पीर और उस्ताद इन दोनों से रब्ता बना कर रहना चाहिए। जिससे भी तुम मुरीद होते हो दोबारा उससे मिलते नहीं हो, सामने कभी आते हैं ना, पीछे नारा लगाते हो, तो पीछे नारा लगाने वाला कामयाब नहीं होता मुरीद। सामने अदब के साथ रहने वाला जो होता है वही मुरीद कामयाब होता है, जो मुअद्दब होता है। बात समझे ना। तो अजीज़ बच्चों, तुमको मशवरा दूंगा, या तो तुम मुरीद हो चुके हो या नहीं हुए हो। अगर कहीं से मुरीद हो गए हो, सुभान अल्लाह, आज बहुत अच्छा है कि ये निस्बत तुम्हें मिलेगी। हज़रत का लक़ब क्या है? सैयदुल मशाइख, जो हुजूर अशरफुल उलमा के जानशीन हैं, है ना। इनसे ज़रूर तालिब हो जाना या मुरीद हो जाना, ठीक है। नहीं, खिलाफत के लिए तो थोड़ा ज़रूरी है कि आफत ख़त्म हो तब खिलाफत, है ना। पहले आफत दूर हो तब खिलाफत। आफत में खिलाफत दे दो तो बेकार है ना। मिलेगी खिलाफत। अजीज़ों, तो कहना ये है अजीज़ बच्चों कि अपने अंदर इखलास, तवाज़ो, इनकिसारी
ये पूरी जिंदगी रखना, तुम्हें रोज सुबह दोपहर शाम इज्जत मिलेगी। ये भी सुन लो, अभी तक तुम घूम फिर रहे थे, कोई पूछता था कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब तुम्हें घंटे घंटे इज्जत मिलेगी। और इज्जत मिलने से इंसान मुतकब्बिर हो जाता है।